दोस्तों, मणिपुर में हुई हैवानियत पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि लगातार विपक्ष अब उन्हें घेर रहा है। वो ये पूछ रहा है कि लगातार हमने आपको बताया था कि मणिपुर में हालात बिगड़ रहे हैं, उसके बावजूद 2.5 महीने तक आप चुप क्यों रहे? क्यों आपने कोई सख्त संदेश नहीं दिया? घंटों घंटों मन की बात करते हैं, लेकिन एक बार भी मणिपुर पर कुछ नहीं बोला। ऐसा क्यों? लेकिन अब जब हैवानियत हुई है तो संसद के अंदर आइए, जवाब दीजिए। आपने तैयारी कर रखी होगी विपक्ष की धज्जियां उड़ाने के लिए, माखौल करने के लिए, लेकिन अब संसद में इस पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अफसोस, सरकार के मुखिया संसद के अंदर आकर मणिपुर पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। इस पर जो जो जवाब मांग रहा है, जो जो हंगामा कर रहा है, जो जो आवाज उठा रहा है, उसे संसद से उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। जी हां, ऐसा ही हुआ है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ, जो लगातार इस मामले को लेकर सवाल पूछ रहे थे सरकार से, जो आवाज उठा रहे थे। तो आखिरकार उनसे कह दिया गया कि ये लोकसभा का सत्र इस बार जो चल रहा है उसके लिए आप सस्पेंड कर दिए जाते हैं। यानी मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसे संसद से बाहर कर दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। लगातार आपने पिछले 9 साल से सुना होगा कि जब जब किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने आवाज उठाई है, तब तब कह दिया गया कि यह संसद चलने नहीं देते। नियम, कायदे, कानून संसद के सारे याद आ जाते हैं। बताया जाता है संसद हंगामा करने की जगह नहीं है, बल्कि चर्चा करने की जगह है। वो बात अलग है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर यही लोग हंगामा करने लगे, तमाशा करने लगे, तो वो बिल्कुल ठीक होता है। आज एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति को, जो महिला राष्ट्रपति हैं, उनको गलती से राष्ट्रपत्नी कह देना या बड़ा जुर्म है, या फिर मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ जो हैवानियत हुई, जिसके बारे में आप भी जानते होंगे, वो बड़ी घटना है? किस पर हंगामा होना चाहिए? किस पर सवाल पूछना चाहिए? किस पर माफी मांगनी चाहिए? आप बताइए। क्योंकि आज बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री ये बता रहे हैं कि विपक्ष बात नहीं करना चाहता, चर्चा करना नहीं चाहता, बल्कि चर्चा से भाग रहा है। वो हंगामा कर रहा है, माहौल खराब कर रहा है, संसद को चलने नहीं दे रहा, नियम, कायदे, कानून याद दिलाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और घटना हुई थी, जब बीजेपी की ही सरकार थी और उस दौरान ये बीजेपी के ही सांसद चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे मणिपुर में हैवानियत जिन लड़कियों के साथ हुई थी, उनकी आवाज जब संसद के अंदर उठाई गई तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बाहर कर दिया गया। देखिए वीडियो। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. The House is adjourned to meet at 2 PM today. दरअसल रणविजय सिंह है, इन्होंने इसे ट्वीट किया और लिखा कि मोदी सरकार ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र से सस्पेंड करा दिया। सही कदम, बहुत आवाज उठा रहे थे, मैं अगर सत्ता में होता तो जेल में डलवा देता, ये रणविजय सिंह कहते हैं। बात तो है ना, आप आवाज उठाने वाले के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि विपक्ष की तरफ से कोई आवाज उठा रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए? ऐसा क्या है कि 2.5 महीने तक आप चुप रहेंगे एक मामले पर, वहां हैवानियत होगी और उसके बाद कह देंगे नहीं नहीं मेरे सांसद चर्चा कर लेंगे, मेरे मंत्री चर्चा कर लेंगे? ऐसे कैसे?
लेकिन यही घटना अगर कांग्रेस की सरकार के दौरान होती थी तब आप चीखते चिल्लाते थे, छाती पर पीटते थे, तब याद नहीं आता था। लेकिन जिसने आवाज उठाई, संजय सिंह लगातार आवाज उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता आवाज उठा रहे थे, संजय सिंह इस बात को लेकर वेल तक आ गए तो इनको दिक्कत होने लगी। खड़े होकर पीयूष गोयल ने कह दिया गया कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं। नियम गिरा रहे थे भाई कि संसद सत्र चलने के जो नियम होते हैं उसके अनुसार तो इन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। और सभापति महोदय देखिए, सभापति महोदय ने साफ तौर पर कहा कि हां, आपको इस समय राज्यसभा से निष्कासित किया जाता है, आपको सस्पेंड कर दिया गया है। कितने दिन के लिए? पूरे मॉनसून सत्र के लिए। आपको अब संजय सिंह नजर नहीं आएंगे। ऐसे ही तो आवाज कम की जाती है। एक एक करके एक एक सांसद को ऐसे सस्पेंड करते रहिए, फिर आराम से साहिब आएंगे, वो अपने प्रवचन देंगे और चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है? कौन मणिपुर की लड़कियां? कैसी हैवानियत? कुछ नहीं हुआ तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में है, दिक्कत छत्तीसगढ़ की है, दिक्कत राजस्थान की, मणिपुर में कुछ नहीं हो रहा सरकार के मुताबिक। अगर हो रहा है तो आइए संसद में चर्चा कीजिए। लेकिन छोड़े कौन है? मंत्रियों से चर्चा करिए। हम पे टाइम नहीं है लड़कियों के लिए। जिनके साथ हैवानियत हुई उसके लिए हम पे जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। जवाब दे देंगे मंत्री, जवाब दे देंगे सांसद, उनसे ले लीजिए। ये है इनकी रीति। लेकिन हां, अब आते हैं उस जवाब पर जो आपसे मैंने शुरुआत में पूछा था कि राष्ट्रपति को गलती से राष्ट्रपत्नी कह देना बड़ा जुर्म हो जाता है, या फिर दो लड़कियों को बिना कपड़ों के घुमाना और उनके साथ गैंगरेप करना बड़ा जुर्म है। यह सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये दोनों घटनाएं जरूर अलग अलग है, लेकिन ऐसा ही एक हंगामा तब अपनी ही सरकार के दौरान बीजेपी के नेता और सांसद कर रहे थे। संसद के अंदर खड़े होकर बड़ा बड़ा भाषण दिया जा रहा था, लेकिन वो भाषण वाली मैडम अब नजर नहीं आ रही हैं। सबसे पहले बयान सुन लीजिए। का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। दरअसल ये पिछले ही बरस की बात है जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुना गया था। अधीर रंजन चौधरी है, कांग्रेस के नेता सदन है, और उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति को गलती से राष्ट्रपति कह दिया। उनका ही कहना था, ऐसा नहीं कि उन्होंने बाद में ये नहीं कहा कि मेरे मुंह से नहीं, उनके मुंह से निकल गया। उनका कहना था कि मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, मेरे मुंह से निकल गया था, ऐसा निकल गया। लेकिन नहीं, इसी पर तो बवाल करना था, इसी पर तो सवाल उठाना था। तो सुनिए, और सुना भी आपने कैसे स्मृति ईरानी जी बता रही थी कि कांग्रेस आदिवासियों से चिढ़ती है। वो बात अलग है, इनकी पार्टी का एक बेगड़ैल नेता आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करता है, लेकिन इन्हें आदिवासियों की चिंता ज्यादा होती है। सुनिए, ये कहती हैं कि महिलाओं से चिढ़ते हैं, लेकिन दो महिलाओं से हुई हैवानियत पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बताती हैं कि कैसे निचले स्तर से उठे हुए लोगों को कांग्रेस उठने नहीं देती है, सामने आने नहीं देती है। हम तो पूछते हैं जो हैवानियत वहां पर हुई उस पर साहिब सामने क्यों नहीं आते? लेकिन इनका हंगामा जायज था, नियम संवत था। इनका नियम, कायदे, कानून संविधान के तहत चल रहे थे। संसद के जिस कानून के तहत चलती है उस कानून के तहत ये हंगामा कर रहे थे। वहां भाषण दिया जा रहा था, बताया जा रहा था कि राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है। राष्ट्रपति भी एक महिला है, तो वो दो बच्चियां कौन है? उन बच्चियों का बारे में बताइए जिनकी वजह से, जिनके वोट की वजह से आपके सर पर ताज सजा हुआ है, सिंहासन पर आप बैठे हुए हैं, आप सरकार में हैं। उन्हीं लोगों को सुनते नहीं है क्योंकि कांग्रेस की सरकार नहीं है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। जवाब देने से भागते हैं आप लोग, और जब सवाल पूछा जाए तो कहते हैं सांसदों से ले लीजिए, मंत्रियों से ले लीजिए। क्यों 2.5 महीने से क्यों नहीं सुना? जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे उस वक्त भी उनको रोका जा रहा था। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि मणिपुर में कांग्रेस को, राहुल गांधी को भगा रहे लोग, लेकिन तस्वीर उल्टी आ गई थी निकल के। तब भी बीजेपी की फजीयत हुई थी। इतना टाइम नहीं मिल पाया। टाइम क्या कहता? कर्नाटक चुनाव का टाइम था, पूरा टाइम था।
पूरा टाइम कि केरला स्टोरी के बारे में बताना है, हनुमान जी के नाम लेकर वोट डालिएगा, ये सब। अमेरिका में जाकर दोस्ती की पींगे मांगनी है ये, और ऊपर से मध्य प्रदेश में आकर यूसीसी और 3 तलाक का जिक्र करा। क्यों नहीं करेंगे भैया? इस साल के आखिर में चुनाव होने मध्य प्रदेश के अंदर, फिर अगले साल की भी तैयारी करनी है लोकसभा चुनाव की। मणिपुर क्या है? नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य, बस यहां 2 विधायक और उसके बलबूते हमने सरकार बना ली, बस यही तो है। कौन सा एहसान कर दिया मणिपुर की जनता ने बीजेपी के ऊपर? वरना संसद के अंदर खड़े होकर जवाब देना चाहिए था। नमस्कार।